पाकिस्तान 10 सालों में टेक्नोलॉजी के जरिए खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेगा। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तान डिजिटल असास इस्तेमाल करते हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बिलाल बिन साकिब कहते हैं नए फ्रेमवर्क से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की सपोर्ट को मॉनिटर किया जा सकेगा। हमने मालियाती निज़ाम के तहत दुरुस्त और बरवक्त फैसले करने हैं। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, सनतों के लिए भी फायदेमंद है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिशन का दौरा। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के इक़दामात का जायजा, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिम्युलेटर सहूलत का मुशाहिदा। आला पेशावराना बयान को सराहा। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से आगाही की अहमियत पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. I can say today with a sense of relief and sense of achievement that Alhamdulillah Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान माशी तौर पर बुहरान से निकल चुका है। जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दुहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जमूद की शिका का शिकार थीं। सरमायाकार, सनतकार, ताजर बरादरी पेचीदा कवानीन, गैर ज़रूरी जवाबित और तवील तरीक़ाकार से परेशान थे। हमारी हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। हमारे माशी इशारे बेहतर हुए हैं। 9 मई बर्पा किया। उसके पीछे भी फैज का दिमाग था, प्लानिंग उसकी थी, लेकिन सारी मैन पावर PTI के वर्कर्स की जो है, चाहे वो मियांवाली में थी, चाहे लाहौर में थी, या चकदरा में थी, या पेशावर में थी। ये फिर एक जॉइंट वेंचर था जनरल फैज का। बानी PTI प्रोजेक्ट फैज हमीद की सरपरस्ती में शुरू हुआ। साजिश के तहत नवाज शरीफ को मन घड़त इल्जामात के तहत नाअहल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद पर और भी इल्जामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज भी साजिशी अनासिर PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगरिबी सरहद पर जो कुछ भी हो रहा है वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। PTI की लीडरशिप तालिबान को भत्ता देती है। PTI क़यादत तालिबान को भत्ता ना दे तो हम चंद दिन में दहशतगर्दों का कला कमा कर दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर में मुतहरिक। पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की सदर मुमलिकत को पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी के सूबाई नायब सदर फैसल मीर से मुलाकात में तंजीम के हवाले से मुशावरत। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली की काली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JYF के रशदुल्ला शाह मद्दे मुकाबिल। 178 में से 84 पोलिंग स्टेशन हसास और 54 इंतहाई हसास करार। आगा शहबाज दुरानी कहते हैं उम्मीद है अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करेंगे। वज़ीर आला सिंध छुट्टी के रोज भी मुतहरिक। मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती मंसूबों का सुबह सवेरे जायजा। शाहराह भुट्टो जंक्शन पर काम की रफ्तार देखी। कहा मंसूबा मुकम्मल होने से कोरंगी, कयूमाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सनती और तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला को कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मेगा प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। मंसूबा 1 अरब 89 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है।
मिलिट्री कॉलेज सोई के लिए बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं कॉलेज की सोलराइजेशन के लिए 70 मिलियन रुपए, अंदरूनी सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 125 मिलियन रुपए, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 300 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। जदीद तालीमी सहूलियात, खेलों के मौके और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी तलबा की हमत जहत नशोनुमा के लिए नागुज़ीर है। पेशावर में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुलिस एहलकारों के दाखिले पर पाबंदियां आयद। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक तमाम एहलकारों के लिए मूवमेंट ऑर्डर लाजिम करार। बगैर तहरीरी मूवमेंट ऑर्डर CPO पेशावर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तमाम पुलिस यूनिट्स को अहकामात पर फौरी अमल दरामद की दाद। IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एलामिया जारी। FIA पेशावर जोन की कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजिम अब्दुल्ला को चकदरा, मुलजिम नदीम को बडग्राम से गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला के कब्जे से 1 करोड़ से जायद जबकि नदीम के कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद हुए। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रहीम यार खान में पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में 5 डाकू हलाक। कोट समाबा के इलाके में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। इलाके में दीगर डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। ठट्ठा के इलाके मकली में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 1 डाकू मारा गया। हलाक डाकू के 3 साथी फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त रहीम यार खान के रिहायशी इमरान उर्फ अजी के नाम से हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का कल से आगाज। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर इनामुल हक कहते हैं 7 रोज तक जारी मुहिम के दौरान 26 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वालिदैन उम्र भर की माजूरी से बचाव के लिए बच्चों को लाजमी वैक्सीन पिलाएं। 1971 की जंग तारीख का स्याह तरीन बाब। भारत ने दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। सफाक मुक्ति बाहिनी ने निहत्ते पाकिस्तानियों बिलखुसूस बहारी कम्युनिटी पर बदतरीन और इंसानियत सोच मजालिम ढाए। बिहारी कम्युनिटी के अमीर हसन ने भारतीय हिमायत याफ्ता मुक्ति बाहिनी के मजालिम का आंखों देखा हाल बता दिया। शाम में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। दाइश ने तदम्मुर में हमला करके अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया था। सदर ट्रंप ने मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं दोबारा अमरीकी फौजियों पर हमला हुआ तो अमरीका कार्रवाई करेगा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हमलावर ताहाल फरार। पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या इंजीनियरिंग बिल्डिंग में पेश आया। अमेरिका में तालीमी इदारों में रवां साल फायरिंग का 70वां वाक़या है। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमला, 6 बांग्लादेशी फौजी जाँ बहक। ड्रोन हमले में 6 अरकान जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी अफराद का ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। सूडान में जारी खाना जंगी के दौरान अब तक हजारों अफराद मारे जा चुके हैं। मुल्क के कई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। कश्मीर और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक बर्फबारी और बारिश पर एडवाइजरी जारी कर दी। कोयटा, ज़ियारत और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।